हमने ये सारे फॉर्मूले देखे थे, हमने ये सारे फॉर्मूले देखे थे, और इसके अलावा एक फॉर्मूला और देखिएगा, जो एक फॉर्मूला इसी से डिराइव होता है। पहले तो वो देखो आप, एक तो ये कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये आ जाए dy x, सिर्फ ये आ जाए, तो dy ऑफ x का मतलब क्या हो गया बेटा, x की पावर 1। x की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, n x की पावर n माइनस 1, तो n क्या है यहाँ पर 1, तो 1 x की पावर 1 माइनस 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 0, x की पावर 0 होता है 1, एनीथिंग टू द पावर 0 1 ही होता है। तो dy dx ऑफ x, अगर x का ही हमको डिफरेंशिएट करना है, x को ही डिफरेंशिएट करना है, तो वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, x को डिफरेंशिएट करने पर 1 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे जरा देखिए, देखो जी, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए हमें कोई कांस्टेंट दे रखा है, अगर कोई कांस्टेंट दे रखा है, मान लो 4 5 6 कुछ भी दे रखा है, तो क्या करेंगे ये 8वां फॉर्मूला है कि dy dx ऑफ k क्या है, कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट अकेला दे रखा है ना, और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाए, तो उसका रिजल्ट आता है 0। dy dx ऑफ x, इसका रिजल्ट आता है 1, और dy dx ऑफ अ कांस्टेंट ठीक है, तो dy dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू हो गया 0। अब इसके बाद देखिएगा, ये सारे फॉर्मूले और एक प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये हमने करा था कल। अब जरा देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। हमने डिफरेंशिएशन के ये फॉर्मूले याद अगर रख लिए हैं, तो इंटीग्रेशन को याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जी क्या होता है, अब देखते हैं इंटीग्रेशन में किस तरीके से होता है। इंटीग्रेशन देखो, जैसे dy dx ऑफ x की पावर n है, तो इसको डिफरेंशियल को लिखने का तरीका होता है dy dx। ऐसे ही इंटीग्रल को लिखने का क्या तरीका होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n। ये x की पावर n का dy dx करा, मतलब डिफरेंशियल करा। तो जब x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रल साइन ये होता है इस तरह से, x की पावर n, और यहाँ लिख देते हैं बेटा dx। इधर dx से डिवाइड होता है, और यहाँ dx से मल्टीप्लाई होता है। डिफरेंशिएशन के लिए लिखते हैं स्मॉल डी, इंटीग्रेशन के लिए लिखते हैं ये साइन बनाते हैं, ये इंटीग्रल का साइन होता है। ठीक है, हाँ आ रही है, तेरे को आवाज आ रही है। सर आप ये जो फॉर्मूला आपने लिखे हैं, एक बार इन्हें एक्सप्लेन कर दें मेरे को। हाँ हाँ, ये फॉर्मूले वही तो हैं जो कल बताए थे, सेम ही तो है। जो नहीं, एक बार डिफरेंशिएशन के आप समझा फॉर्मूले हैं, दीजिए। यही तो बताए थे, x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस 1, dy dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है माइनस sin x। ये करवा ली तो है फॉर्मूले। बस मैंने दो नए फॉर्मूले बताए कि अगर dy dx ऑफ x की पावर 1 है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया, x की पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 वो क्या होता है, वो 1 ही होता है। तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमारा 1 ही आ जाएगा। बताइए, समझ गए ना। यस सर। तो और एक दूसरा फॉर्मूला ये बताया था कि अगर कोई एक कांस्टेंट टर्म अकेला दे रखा है, अगर सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म का मेरे को डिफरेंशियल निकालना है, तो वो हमेशा 0 होता है। फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है बेटा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c लिख देते हैं यहाँ पर। c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब c की क्या जरूरत है और क्या नहीं, फिजिक्स में तो मुझे जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखते हैं। तरीका क्या होता है कि इंटीग्रेट करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप किसी अलग तरह से करोगे इंटीग्रेट, मैं किसी अलग तरीके से करूंगा। हालांकि फिजिक्स में अभी जो हम यूज करेंगे, उसमें तो हमको 2-3 मेथड है, बस वही यूज करने हैं, ज्यादा नहीं।
ठीक, तो आप अलग तरह से इंटीग्रेट करोगे, मैं अलग तरीके से इंटीग्रेट करूंगा। तो हमारे अलग अलग मेथड्स को, अलग अलग मेथड्स में जो डिफरेंसेस आएंगे, आंसर में जो डिफरेंसेस आएंगे, उन डिफरेंसेस को कंपेंसेट करने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया जाता है, कैपिटल सी। इसलिए ये कैपिटल सी लिखा है, इसका कोई कैलकुलेशन में कोई यूज नहीं है, बस इसको लिखने के लिए लिख देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही प्लस सी लिख देते हैं उसके साथ में। अगला देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। जैसे यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशियल होता था कॉस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता था माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ होगा प्लस साइन एक्स, उल्टा होता है। फोर्थ, tan एक्स की इंटीग्रल की मुझे जरूरत नहीं है, होती तो बता देता। log एक्स की भी जरूरत नहीं है, हाँ e की पावर एक्स का लिख लो, शायद जरूरत पड़ जाए। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स dx। e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही आता है, इसी तरीके से जो इसका इंटीग्रल है वो भी e की पावर x ही आता है। तो ये हो गया e की पावर x प्लस c। ठीक है, उसके बाद अगला, जैसे ये x दे रखा है, x का इंटीग्रल क्या होगा, वो बिल्कुल इसी मेथड से निकालेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x, x की पावर 1 हो गया एक तरह से। तो x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, ये होता है। तो n क्या है बेटा, यहाँ पर n यहाँ पर 1 है, तो x की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन प्लस c। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। बताइए इतना समझ में आ गया, इतना समझ गए? यस सर। कुछ छठा फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, कोई भी कांस्टेंट दे रखा है, मान लो मुझे दे रखा है के, के का इंटीग्रेशन निकालना है, तो के इज अ कांस्टेंट, इसको ले लो बाहर। इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को तो हम डिफरेंशियल भी ऐसे ही करते थे कि बाहर ले लेते थे, ठीक। लेकिन डिफरेंशियल में जैसे यहाँ पर अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रल पूछा जा रहा है, तो केवल कांस्टेंट का जो इंटीग्रल पूछा जाता है, तो भी तो इंटीग्रल में भी उसको बाहर ले लेते हैं। लेकिन जब कांस्टेंट का डिफरेंशियल पूछा जाता है तो वो सीधा सीधा जीरो हो जाता है। हाँ, अगर कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं, और जो वेरिएबल है उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। अभी बताता हूँ आपको, 2 मिनट रुकिए। तो ये हो गया के इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाइड बाई dx। तो के इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या हो गया, x की पावर 0 इंटू dx। भाई एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह मैंने x की पावर 0 लिख दिया। तो के, अब देखो x की पावर 0, x की पावर n था, तो इंटीग्रल क्या था, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब x की पावर 0 है तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन प्लस सी। तो x की पावर 0 प्लस वन क्या हो गया, x हो गया, और अपॉन में 0 प्लस वन, ये भी 1 हो गया, प्लस सी। तो ये हो गया के एक्स प्लस सी। के एक्स प्लस सी, बताइए जी इतना क्लियर है? यस सर। बताओ ध्रुव, क्लियर है? सर कनिष्का, मिलन, यस सर। ठीक है, अच्छा जी। ये करने के बाद में फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन में भी एक एक चीज और होती है, वो आपको भी बताऊंगा क्वेश्चंस में। इसमें तो हमने बस इतने फॉर्मूले देख लिए, इसके अलावा किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल था, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बस इतना ही है, ये बता रहा हूँ मैं। तो क्या समझ में आता है कि अगर कोई
एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर इंटीग्रल करा जाए तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होगा, सीधा सीधा kx होगा, ये याद रखना है। तो आप देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। अब देखो फर्स्ट क्या है, x सबसे पहले दे रखा है x, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाएगा, x dx का मतलब x की पावर 1 है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सेकंड पार्ट देखिए, 5 को इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, तो 5 इज अ कांस्टेंट, लेकिन बाकी ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि 5 dx है ना, तो जैसे k था तो k का क्या था इंटीग्रल dx, ऐसे ही 5 का क्या हो जाएगा 5x, वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, 5x प्लस c। फिर थर्ड पार्ट, है हमारे पास कि इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, और यहाँ दे रखा है 0 से 5। तो इंटीग्रेशन में ना लिमिट्स दे रखी होती है कई बार, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होती हैं वो देखिएगा। आपको बिल्कुल इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो और 2 को इंटीग्रेट करो, तो जब एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो सीधा सीधा देखो, x की पावर n का इंटीग्रल क्या था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि x की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, तो ये हो गया x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस जो 2 है, 2 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, जैसे 5 था तो 5 का हो गया 5x, जैसे k था तो k का हो गया kx, ऐसे 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x। फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर आप ये लिमिट्स लिखोगे, ये 0 है लोअर लिमिट, यहाँ लिख दोगे 0, ये 5 है अपर लिमिट, तो यहाँ लिख दोगे 5। सॉरी, मैं ये बता रहा हूँ इधर से फॉर्मूले, तो इंटीग्रेट जब भी हमें लिमिट्स दे रखी होती है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब भी दे रखी होती है, तो मुझे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट c लगाने की जरूरत नहीं होती। देखो जब x का था इंटीग्रेशन करना था तो वो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो गया, जब 5 का इंटीग्रेशन करना था तो 5x प्लस सी हो गया, लेकिन जब लिमिट दे रखी होती है तो हम प्लस सी नहीं लगाते, हम बस लिमिट लिख देते हैं 0 से 5। अब क्या करना होगा, ये अपर लिमिट है, ये पूरा फंक्शन आया इंटीग्रेट करके, इस पूरे फंक्शन में जहां जहां पर x है, x की जगह 5 डाल दीजिए, ये क्या हो गया 5 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 5, भाई हमने जहां जहां पर x था वहां वहां पर 5 डाल दिया, माइनस अब जहां जहां पर x है वहां वहां पर 0 डाल दो, मतलब पहले अपर लिमिट डाली, फिर माइनस करा, फिर जहां जहां पर x है वहां वहां पर लोअर लिमिट डाल दी, तो क्या हो गया 0 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 0, तो 5 क्यूब क्या हो गया 125 अपॉन 3 प्लस 2 5 जा 10 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3 कितना हो गया 0 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो ये हो गया 125 प्लस 3 टाइम्स 30 अपॉन 3,
125 प्लस 30 इज इक्वल टू 155 अपॉन 3। ये आंसर है। बताइए कि समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। इसी तरीके से और एक क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 4 dx, ये हो गया। और 1 से 4, इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है 1 से 4, इंटीग्रेट करो। 3 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट 3 तो एज इट रहेगा। x का इंटीग्रल कितना हो गया? x का इंटीग्रल हो गया, x की पावर 1 है, x का मतलब है x की पावर 1, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x 1 से 4। अब ये हो गया 3 इंटू, पहले x की जगह आप इस पूरे फंक्शन में x की जगह पहले 4 डालो, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया माइनस 3 इंटू, अब अगला लोअर लिमिट क्या हो गया? 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 1, ये हो गया। अब देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16, 16 3 का 48, 48 अपॉन 2 कितना हो गया? 24। ठीक है, और फिर 4 4 का 16, 24 प्लस 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 हो गया 3, 3 अपॉन 2 कितना हो गया? 1.5 प्लस 4 इंटू 1 हो गया 4, 24 प्लस 16 कितना हो गया? 40, 40 माइनस 4 प्लस 1.5 कितना हो गया? 5.5। 40 माइनस 5.5 कितना हो गया? 40 माइनस 5 35, ये हो गया 34.5। बताइए सब बच्चों को क्लियर है? सभी को क्लियर है? Yes, sir. बताओ, मिलन, ध्रुव, ईशान, Yes, sir. Yes, sir. अब आप क्या करिए, इंटीग्रेशन में बस इतना ही, Yes, डिफरेंशिएशन sir. इतना बता दिया, बस उतना ही, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप इतना अपनी नोटबुक में नोट करके रखें, फिर कल जो क्लास लूंगा, कल वाली क्लास में फिर मैं मोशन का स्ट्रेट लाइन आगे स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है ना? तो उसमें कल करते हैं जी आगे का डिस्कस, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।